बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, आज मैं आपको अपने इस लेक्चर में 9th क्लास कंप्यूटर और 9th क्लास बायो का कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल सेंटर का दूंगी। तो आपने डिस्क्रिप्शन से उसको इजीली जाके डाउनलोड कर लेना है। और मेरा बच्चा टेचर ही बात एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ आपने पास पेपर से और अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है, तो इसमें से ही आपके एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है जी। और रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, तो आप जाके मेरा जो मैंने अपना चैनल के ऊपर प्रिपरेशन पेपर कंप्यूटर का शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसको जाके मैच कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम क्वेश्चंस वही हैं जो कि मेरे गेस्ट पेपर में भी मौजूद थे। ठीक है जी, तो आप लोगों ने इसको कर लेना है फॉलो। मैं वॉइस ओवर नहीं दे रही, वॉइस ओवर देने का मकसद नहीं है कुछ भी, क्योंकि जब मैं आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी तो वॉइस ओवर जो है उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। तो आपने इसको यहाँ से, या जिन बच्चों को जो है वो डिस्क्रिप्शन पर जाना नहीं आता, बाद बच्चे कहते हैं कि मिस हमें तो डिस्क्रिप्शन में जाना नहीं आ रहा, या हमें हम जब अपना जो है वो पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, क्लिक करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पीडीएफ कहाँ आया है। तो बेटा, जब आप डाउनलोड करते हो तो आपकी जो मोबाइल में ड्राइव होती है वहाँ पर आपका पीडीएफ सेव हो जाता है। ठीक है, तो आप किसी बड़े से जिनको इस चीज़ की नॉलेज हो, आप उनसे पूछा करें ताकि वो आपको वहाँ से निकाल के दे दें। अगर आपके पास ड्राइव नहीं है तो आप गूगल से सर्च कर लें, ड्राइव ऑनलाइन पर चले जाएँ, या फिर आप जो है अपना प्ले स्टोर आपके मोबाइल में होगा। खैर देखें, अब मैं आप लोगों को जो है वो डाउनलोड करना भी बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर जाना है और प्ले स्टोर एप्लीकेशन, आप ये तो आपको सबको पता हो कि आज के दौर के बच्चों को ऐसा कैसे हो सकता है ना पता हो। तो आप लोगों ने जो है प्ले स्टोर पे जाकर वहाँ से ड्राइव ऑन जो है वो एप्लीकेशन को जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। जब आप यहाँ से पीडीएफ को जब मतलब डाउनलोड करोगे तो वो आपकी ड्राइव में सेव हो जाएगा। वैसे हर मोबाइल में ड्राइव का ऑप्शन मौजूद होता है। ठीक है जी। तो आप वहाँ जाके जब देखेंगे, सर्च करेंगे ड्राइव, तो वहाँ पर आ जाएंगे, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके ड्राइव पे सेव होंगे। ईमेल एड्रेस आपको ने बनाना है, आप बनाना होगा, आपको ज़ाहिर है बनाया होगा आपने। तो इंशाल्लाह, और नहीं अगर समझ में आता तो व्हाट्सएप पे आ जाया करें, नहीं तो इससे भी आसानी वाली बात ये है कि यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख के प्रिंट आउट करवा लें। देखें, स्टॉप कर देती हूँ थोड़ी देर आप लोगों के लिए, चलें स्टार्ट करें। नाउ पेज नंबर 1, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और आसानी कर देते हैं आपके लिए। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10 के एमसीक्यूज़, रिमेनिंग एमसीक्यूज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ी थोड़ी देर वीडियो को स्टॉप करूँगी ताकि इजीली आप लोग जो है यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके पास 24 मार्क के। ठीक है जी, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे आ जाते हैं। चलिए, रिमेनिंग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस हो गया ना मज़े की बात। चलें, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं बायो पर। बायो का भी दिखा देते हैं, 9th क्लास बायो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दिस वन देख लीजिए। बायो में भी आपने एमसीक्यूज़, अच्छा यहाँ याद रखिएगा, बायो से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीडीएफ दिया था और उसका एक्सप्लेनेशन लेक्चर भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो बायो का आपने वो ज़रूर वहाँ से वॉच करनी। इस वीडियो को 1 से 2 दफ़ा देखें ताकि आपके एमसीक्यूज़ कवर हो जाएं। अगर आपने टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज़ और वो इस वीडियो को 2 दफ़ा देख लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका एमसीक्यूज़ का पार्ट जो 12 नंबर आपके हाथ में होंगे। ठीक है जी, अपने एमसीक्यूज़ से अपने नंबर ज़ाया मत किया करें। परसेंटेज जो है बढ़ाने का यही ज़रिया होता है कि एटलीस्ट आपके एमसीक्यूज़ ठीक हों। ठीक है जी, अब हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आपने यहाँ देख लीजिए। ये राइट ट्रांसलेशन ऑफ एनी टू कुरानी आयात जो है आपने बतानी है प्लांट एनिमल्स के बारे में। फिर मेन ऑर्गन्स बताने हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट डू यू नो अबाउट रीजनिंग एंड इट्स टाइप इन बायोलॉजिकल मेथड। वैसे वॉइस ओवर देने से ये हो जाता है बच्चे कि थोड़ी देर जब वीडियो स्टॉप होती है बच्चे खुद ही उसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये तो फ़ायदा होता है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा क्या फ़ायदा होता है वॉइस ओवर देने का। ठीक है जी। फिजियोलॉजी हो गया, बायोफिज़िक्स हो गया, टैक्सोनॉमी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये आपके पास डेफिनेशंस हैं, ब्रांचेस हैं, इनको आपने करना है। प्रॉपर्टीज़ करनी है, बायनॉर्मल नोमेनक्लेचर करना है, बायोडाइवर्सिटी करनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ की इंपॉर्टेंस बतानी है, प्लास्टिड्स क्या होते हैं इनकी टाइप्स बतानी है, सेल थ्योरी बतानी है, इनके पॉस्टुलेट्स बताने, फंडामेंटल डिफरेंशिएट करना है आपको प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में, रेस्पिरेटरी फोटोसिंथेसिस, थ्योरी लॉग क्या है, एंजाइम्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें वही हैं जो हमने आपको अपने गेस्ट में भी बताई। क्रोमोसोम्स के बारे में बताना है, इनकी पोजीशंस बतानी, इनके सेंट्रोमेयर की। फिर आपके पास जो हाइपोथेसिस क्या है, कोई एग्जांपल से आपने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लांट सेल क्या है, राटा शॉर्ट नोट पर पिक्चर डायग्राम बनाने को भी आ जाती है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट बताने हैं इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। फिर आपके पास डिफरेंसेस आपने बतानी है किसकी, लाइट रिएक्शन की और डार्क रिएक्शंस की। इंपॉर्टेंट बतानी है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, लेवल डायग्राम, ह्यूमन बीइंग या विलस ऑफ ह्यूमन बीइंग, फिर सेल साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया देखो मैंने बताया था ना आ सकती है, देखो ऊपर दी गई है। फिर आपके वॉल वॉक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, लिवर के फंक्शंस बता दो 3, ओरल कैविटी क्या है।
ठीक है, छोटा छोटा वॉइस ओवर दे रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही। नीट एंड लेवल डायग्राम बनानी है कार्डियक की। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स क्या हैं, विटामिन्स क्या हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, ऑस्मोसिस हो गया, एनीमिया हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, फोटोलाइसिस हो गया आपके पास। फिर नाइट्रोजन साइकिल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, नाइट्रोजन विद डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन प्लांट्स, इफेक्ट बताने हैं आपने। अच्छा जी, बायोलॉजिकल मेथड्स क्या है, वही सारा ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आपने 3 लीडिंग कॉजेज बतानी है डेथ के पाकिस्तान में। अच्छी कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ क्या हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी वन ऑफ द वन टैबुलेटेड फॉर्म, पल्मोनरी सर्किट और या आपके पास सिस्टमेटिक सर्किट क्या है, जाइलम फ्लोएम क्या है, आर्टरीज वेन्स में क्या फ़र्क है, आपने इनके जो है वो डिफरेंस बताने हैं। फिर आ जाते हैं लॉन्ग पर। फिर आपके पास लॉन्ग डिटेल क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। डिस्क्राइब फूड मॉजिक मॉडल क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, डायग्राम से बता दें, टिश्यूज़ क्या हैं। सिंपल जो है परमानेंट टिश्यूज़ को डिटेल में बताना है। माइटोसिस पूछा गया है, इसकी आपके पास स्टेजेस पूछे गए हैं। सुटेबल डायग्राम्स आपने बतानी है इसकी। ऑटोट्रॉफिक इंटरट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, ठीक है जी। प्लांट्स में बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आपने मेल न्यूट्रिशंस में और एक्यूट मेल न्यूट्रिशन में। फिर सोशल प्रॉब्लम्स बताने हैं इसके से रिलेटेड। स्ट्रक्चर बताना है स्टमक का। फिर आपने जो है डिसऑर्डर्स बताने हैं गट के, GUT, ठीक है जी। हेम एंड हार्ट बताना है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स का बताना है। हेम एंड एलिमेंट्री कैनाल की डायग्राम आ सकती है, ड्रॉ कर दो अच्छे तरीके से जी। रेस्पिरेशन क्या है, यूजेस बताने हैं, ठीक है, इसके ऑर्गेनिजम्स के, बॉडी ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन डिटेल। फोटोसिंथेसिस क्या है, इसको डिस्क्राइब कर दो। फिर 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन बतानी है। ट्रांसपरेशन क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग फॉर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा जी, एनी वन ऑफ द ब्लड डिसऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है और लीडिंग सिम्टम्स बताने हैं, केसेस बताना है, ठीक है जी। थैलेसीमिया का बताना है आपने और ल्यूकीमिया का बताना है। समझ में आ गया होगा अभी आप लोगों को। तो मैं आपका स्क्रीनशॉट लेकर और इसको PDF बना के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। दुआ में स्थानी जी को रखना है याद। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के लिए। अगर आप चाहते हैं इसके MCQs भी सॉल्व करवा दिए जाएँ तो आप बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं और इतने सारे व्यूज़ होते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बना रही होती हूँ आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए सानी जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।